राधा, इसे बोलते तेरे साथ ही खा लेगी। छदामी का इंतजार न करे, वो आज रात नहीं आएगा। दीदी, जरा पूछो कहाँ गए हैं? मुझे कुछ बताकर नहीं गए। चंदा पूछ रही है कि वो कहाँ गए हैं। मालूम नहीं, कभी कभी बिना मतलब काम ना धंधा। उस पार गया है। हम दोनों साथ साथ काम जरूर करते हैं, लेकिन जहां तक उसकी अपनी जिंदगी है, मैं दखल नहीं देता। दुखी, दुखी। हाँ आया। ये लो। दीदी, आने दो उन्हें। अब देखना कैसा मजा चखाती हूँ। अगर वो काम धाम छोड़कर मौज मस्ती करने उस पार जाएंगे तो क्या मैं बैठी रहूंगी? मुझे भी तो पनघट पर कई चाहने वाले हैं। अरे वो राम प्रसाद है ना, वो तो जान देता है मुझ पर, मरता है। कौन है राम प्रसाद? तू नहीं जानती? अरे वो काशी प्रसाद का मजला लड़का। और कौन? हाय दैया, कहीं सचमुच तो नहीं है कुछ? सचमुच हो या झूठ मूठ, मैं क्यों बताऊं? बस अब देखना मेरा भी ये रूप। अरे खाना तो खा ले। नहीं। अरे छेदामी, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? भौजी, ये ससुरी कहाँ है चंदा? मुझे नहीं पता। गई होगी पनघट पर पानी लाने। साला सुबह दोपहर शाम हर वक्त पनघट पर। ए भौजी, कितना पानी लगता है घर में? मैं क्या जानूं? उसी से जाकर पूछो। अरे ससुरी, मुझे कहाँ कुछ बताती है, तभी तो तुझसे पूछ रहा हूँ। तो वो क्या मुझे बताएगी? खुद जाकर देख क्यों नहीं आते पनघट पर? गया था भौजी, गया था, वहाँ नहीं है। अरे वही पता करने तो घर आया था कि ससुरी होगी घर में तो साले की टांग तोड़ दूंगा। और वही हुआ। देख भौजी, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तो संभाल ले अपनी चंदा को। हाँ, मैं संभालूंगी। अरे वो जब तुझसे नहीं संभालती तो वो मेरे बस का रोग नहीं है। क्यों नहीं भौजी? अरे देख, तू इस घर की बड़ी है, चाहे उसे डांट सकती है, मार सकती है। और वो ससुरे राम प्रसाद से उसका क्या चक्कर है, तुझे पता नहीं क्या? पता भी है तो क्या करूं? वो औरत आंधी के आगे दौड़ती है, मैं ही उसे संभालूं? मैं खूब जानती हूँ किसी दिन वो खानदान की नाक कटा बैठेगी। अरे तू क्यों डरती है दीदी? मैं अपनी नाक कटवाऊंगी तो तू थोड़ी सी अपनी नाक लगा देना इस खानदान पर। ए ससुरे, तू इधर किधर से निकली रे? कहीं से भी निकली, तुमको क्या? मैं तुमसे नहीं बोलती, पहले इस दीदी से तो निपट लो, फिर मैं तुमको भी देखती हूँ। मुझसे क्या निपटेगी? पहले अपनी मर्द से निपट। अरे मैं ही हूँ कि बीच में रोक लेती हूँ, नहीं तो मेरा मालिक और तेरा मर्द मिलकर तेरी ऐसी टांग तोड़े कि रो रो के तेरा पनघट यही बन जाए। कान खोल के सुन ले चंदा, अब की बार सुना ना कि तू अकेले पनघट पे पानी भरने का, ये तो हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। तब तो मेरा कलेजा ही ठंडा हो जाए। मैं अब भी जाती हूँ पानी लाने। ससुरी, कहाँ जाती है? चल अंदर, चल चल, ज्यादा ही पर निकल गए चेहरे। अभी देखता हूँ, चल अंदर, चल अंदर। अब अंदर और भर पानी। शर्म कहेंगे। खोल दे, मैं जाऊंगी पनघट पर, मैं देखती हूँ कौन रोकता है। पहले तू अपने लक्षण देख, फिर मेरे बारे में कुछ कहना। न जाने कहाँ कहाँ किस किस घाट पर पानी पिया होगा और कहती है नहीं घर गई थी। अरे बस बहुत हो गया, ज़बान संभाल कर बात कर। यकीन नहीं आता तो पूछ ले उनसे, वही तो मुझे मना कर लाए हैं, नहीं तो क्या मैं यहाँ आती? मना के लाए हैं, बड़ी आई मनवाने वाली। ये नहीं कहती झोटा पकड़ कर न जाने कहाँ से तुझे पकड़ कर लाया है। मेरे वो होते ना तो खाल उधर कर रख देते। तुझे क्यों इतनी जलन होती है? मेरे वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, तू क्यों जलती है? मैं क्यों जलूं? और उस प्यार के बदले में तू जो जो करती है, क्या वो मुझे नहीं पता? अच्छा, और तू जो जो करती है, क्या वो मुझे नहीं मालूम? मैं क्या करती हूँ तुझे क्या पता है, बता। मुझे सब कुछ मालूम है। मेरे मुंह मत लग, नहीं तो तू क्या कर लेगी? तू फिर शुरू हो गई। अरे जाने भी दो, दिन भर तमाशा लगाए रहती है।
आज सवेरे सवेरे शुरू हो गई। जुबान अब न चलाती जाने है। दिन भर कितनी छोड़- बार कान छोड़ खाएंगे। दीदी, छोड़ मेरे अरे बाल जाइए ना छोड़। बाबा आप लोग। देख, क्या है ये? जाइए बहुत चलिए। बुरा होगा। कोई काम धंधा नहीं का छोड़ तुम दे। लोगों को? चलो अपना अपना काम करो। ठहर जा, ठहर। छोड़ दे। ले ले जरा जल्दी जल्दी हाथ चला भैया, आज तो पेट की बुरी हालत हो गई है। अरे सुबह से शाम हो रही है दादा, सुबह से 2 मुट्ठी चने के अलावा और कुछ गया नहीं पेट अच्छा में। अच्छा चल चल। बड़ी भूख लगी है। अब घर जाके ही खाएंगे। क्या जिंदगी है ससुरी। देख तो वो कोने में देख, कहाँ? उधर। हाँ। अभी तक काम खत्म नहीं किया? एक टटिया बनाने में 2 दिन लगाओगे क्या? जल्दी जल्दी काम करो, वरना घर नहीं जाने दूंगा, समझे? गधे कहीं के। मजूरी वजूरी एक ढीला नहीं, ऊपर से धौंस ऐसी के घर नहीं जाने देगा। बोलता ऐसे मानो जागीर लिख दी है। अरे ये बेकारी का काम है ही बेकार का। ये 2 मुट्ठी चने मिल गए ना, वही बहुत है। नहीं तो साला मजदूरी के नाम पर तो बस इनकी फटकार पर ही संतोष करो। और घर में बहुआ समझती हैं कि हम काम करने नहीं मौज मस्ती करने जाते हैं। अरे सुबह भी यही तो झगड़ा उठा था दादा। उसपे मुसीबत ये, एक ढेला गुड़ खा के पानी भी पीने को नहीं मिला। हाँ। ये ससुरी चंदा के कारण हर वक्त घर में झगड़ा होता रहता है। आज तो न जाने कैसा दिन है, भगवान ही बचाए। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। ये राधा, चलो उठ, परोस खाने को। खाना है कहाँ जो परोस दूं? क्यों? चावल तू दे गया था क्या? मैं क्या कहीं जाकर रोजगार कर लाती? क्या कहा साली? ये क्या हो गया? दीदी, दीदी। ए, चुप 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 चंदा, बिल्कुल चुप। कौन? रामलोचन? हाँ अम्मा। चिट्ठी डाला है बेटा? हाँ अम्मा। बहुत थक गया हूँ, जरा तंबाकू पी लूं, फिर बैलों को खिलाता हूँ। तूने कहा था कि दुखी के यहाँ लगान लेने जाना है। हो आओ, वो तो अब आ गया होगा। अरे अम्मा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। बस आराम बाद में करूंगा, अभी होकर आया। जल्दी आना बेटे, कहीं सलाह मशवरा में फंस न जाना, नहीं तो बैल नादे पर खड़े खड़े परेशान हो जाएंगे। अरे नहीं अम्मा, जल्दी आ जाऊंगा। अरे भाई, घर में दुखी है क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? और तो के बीच में झगड़ा हो गया चाचा। लेकिन इसके लिए दुखी क्यों रो रहा है? वो झगड़ा बढ़ गया चाचा, तो छोटी बहू ने बड़ी बहू के माथे पर हंसिया मार दिया चाचा। अरे क्या कह रहा है तू? मरी तो नहीं? हाँ चाचा, मर गई। अरे राम राम चाचा, राम राम। चाचा, चाचा मैं अपनी बहू को बचाने के लिए मैं क्या करूं चाचा? चाचा, आप तो सारे गांव जवार को राह सुझाते हो चाचा। मेरी बहू को बचा लो चाचा, बचा लो चाचा, बड़ी दया होगी चाचा। उठो। अच्छा देख, हाँ। एक काम कर, हाँ। दौड़ा चला जा थाने पर, हाँ। और कहना मेरे बड़े भाई दुखी ने शाम को घर आकर खाना मांगा, और खाना ना मिलने पर उसने अपनी बहू के सिर पर हंसिया दे मारा। मेरा ख्याल है ऐसा कहने पर तेरी बहू बच जाएगी। नहीं चाचा, बहू तो और भी मिल जाएगी चाचा। भाई को फांसी लग गई तो भाई कहाँ से लाऊंगा चाचा? हाँ,
ये भी तो ठीक कह रहा है। तो फिर जैसा हुआ वैसा ही कह देना। और तो दूसरी बचाव की सूरत नजर नहीं आती। मैं बाद में देख लूंगा, कुछ करूंगा जरूर। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अच्छा, यहाँ क्यों लाया? कुछ ऐसी बातें करनी है कि दूसरा कोई ना सुन सके। क्या बात है? राम लोचन चाचा जो अभी अभी बता कर गए थे, तूने सुना? तो सुन, उस हिसाब से भौजी का कत्ल तुझे अपने जिम्मे लेना है, समझी? सुन, देख इधर। अभी पुलिस आकर तुझे पकड़ेगी तो मैं तुझे बताता हूँ कि तहकीकात में तुझे क्या बोलना है। बोलना क्या है? कत्ल अपने जिम्मे लेना है, यही ना? अरे यही नहीं, सुनना, देख इधर। देख, मैं जो तुझे बता रहा हूँ ना, उससे तू भी बच जाएगी। ए चंदा, तू डर मत, डर मत तू। तुझे किसी बात का डर नहीं, हम लोग तुझे बचा लेंगे। हाँ, समझी? सुन, पुलिस या मजिस्ट्रेट कोई भी अगर तुझसे पूछे तो तू यही कहना कि जेठानी हंसिया उठाकर मुझे मारने आई थी, तो बचाव की खातिर मैंने भी हंसिया उठा लिया। उसकी हंसिया फिसल गई और मेरी हंसिया उसके माथे पे लग गई, बस यही कहना। राम लोचन चाचा ने भी यही बताया है, वो भी गवाही दे दिलाकर यही साबित कर देंगे और तू बच जाएगी। ठीक है? हाँ? चंदा कौन है? मैं हूँ चंदा। थाने चलो, रस्सी लगाओ। चलो। चंदा, तू अब भी ठीक ठीक बता दे, खून तूने किया? हाँ, क्यों? मुझे वो फूटी आँख नहीं सुहाती थी। कोई झगड़ा हुआ? नहीं, वो पहले तुम्हें मारने आई थी? नहीं, तुझ पर कोई जुल्म या हमला? नहीं। अरे नहीं हजूर, ये ठीक नहीं बोल रही है। ये तू क्या बोल रही है? सरकार, पहले तो बड़ी बहू नहीं। चुप! तुझसे जब पूछा जाए तब बोलना, बीच में नहीं बोलते। चल बैठ जा उधर, चल उधर बैठ। हजूर, मैंने जो बात कही बिल्कुल सच है। कत्ल के पहले मेरी जेठानी ने मुझ पर कोई जुल्म, जाति या हमला नहीं किया था। छदामी को पेश किया जाए। छदामी हाजिर हो। छदामी, चंदा कहती है कि उसको बड़ी बहू ने नहीं मारा, और तुमने ये बयान दिया है कि बड़ी बहू का हमला बचाने के लिए चंदा ने हंसिया उठाई। अब इसमें सच्चाई क्या है, यह मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान करो। दुआई है हजूर, दुआई है। मेरी चंदा का कोई कसूर नहीं हजूर, कोई कसूर नहीं उसका। वो कैसे? सच्ची बात तो यह है हजूर, चंदा ने भौजी को नहीं मारा। क्या? तो फिर किसने मारा? हजूर, हम दोनों भाई दिन भर के थके मांदे लौटे हजूर। खाना मांगा तो
नहीं देने पर गुस्से में हम दोनों का हाथ उठ गया हजूर। हम उसे मारना नहीं चाहते थे हजूर, सच्ची बोलता हूँ, माई बाप मारना नहीं चाहते थे उसे। तो फिर किसने मारा गुस्से में? चंदा ने, दुखी ने, या तुमने? मैंने मारा हजूर, मैंने मारा उसे। सरकार, मैंने मारा उसे। ठीक बोल, झूठ साबित होने पर वैसे तो मुझे सब पता है, लेकिन तू अपने मुंह से बोल देगा तो चंदा बच जाएगी, नहीं तो। दुखी दादा ने हजूर। ठीक है, ठीक है, यही बयान तू बड़ी अदालत में देगा? हाँ हजूर, यही दूंगा हजूर, यही दूंगा हजूर। मेरी चंदा को बचा लो हजूर। बहू तो और भी मिल जाएगी, लेकिन भाई को फांसी लग गई तो भाई कहां से लाऊंगा? भाई कहां से लाऊंगा? भाई कहां से लाऊंगा? भाई कहां से लाऊंगा? सुन चंदा, मेरी बात ध्यान से सुन। तू भौजी के कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर ले ले, अपने ऊपर ले ले, अपने ऊपर ले ले, अपने ऊपर ले ले। हुजूर, खून होने की थोड़ी देर बाद मैं घटना स्थल पर पहुंचा था। छदामी ने मेरे सामने सब कबूल करके मुझसे पूछा कि बहू को कैसे बचाऊं, कोई रास्ता सुझाओ। मैंने कहा, मैं क्या बताऊं? तब उसने मुझसे पूछा कि अगर वो ये कहे कि उसके बड़े भाई ने खाना मांगा था, ना देने पर गुस्से में आकर उसने अपनी स्त्री को मार डाला, इससे क्या उसकी बहू बच जाएगी? तो फिर आपने क्या कहा? हुजूर माई बाप, मैंने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला, सारी जवार ये बात जानती है। मैंने कहा, खबरदार, एक हरूफ भी गलत ना बोलना अदालत में, इससे बढ़कर महापाप और नहीं है। सारे सबूतों, गवाहों और चंदा के इकबालिया बयान के बाद चंदा पर कत्ल का जुर्म साबित होता है। लिहाजा ये अदालत इस केस को सेशन सुपुर्द करती है। हजूर साहब, अब एक ही बात को बार बार मैं कितनी दफा बताऊं? जरा शांत मन से सोचो। जिस कसूर को तुम मंजूर कर रही हो, उसकी सजा क्या है जानती हो? नहीं। उसकी सजा है फांसी, मौत। तो फिर मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप मुझे वही सजा दे दीजिए। अब मुझसे और सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अच्छा, छदामी को अदालत में पेश किया जाए। छदामी हाजिर हो। सुनो, उधर देखकर बताओ, ये तुम्हारा कौन लगता है? मेरा मालिक। ये तुम्हें चाहता है, प्यार करता है? बहुत ज्यादा। तुम इसे नहीं चाहती? बहुत ज्यादा चाहती हूँ। छदामी, तुम सच सच बताओ, खून किसने किया? मैंने हजूर, मैंने। क्यों किया तुमने खून? खाने को मांगा था हजूर, नहीं दिया तो मार दिया। अच्छा, तुम जाओ, अब दुखी को पेश किया जाए। दुखी हाजिर हो। दादा, दादा, ए दादा, दादा,
हुजूर। हाँ दुखीराम, अब तुम सच सच बताओ, खून किसने किया? हुजूर, माई बाप, खून मैंने किया है। क्यों किया तुमने खून? खाने को मांगा था, नहीं दिया। देखा मिलॉर्ड, ये दोनों भाई अपने घर की बहू को फांसी की सजा और बेइज्जती से बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सिर पे ले रहे हैं। नहीं। इन दोनों के बयान हमेशा बदलते रहे हैं मिलॉर्ड, जबकि चंदा का बयान शुरू से लेकर आज तक एक ही रहा है। गांव के चौधरी रामलोचन की गवाही, गांव के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान चंदा के बयान की ही पुष्टि कर रहे हैं मिलॉर्ड। अब मिलॉर्ड खुद ही फैसला करें कि सही क्या है और गलत क्या है। हुजूर, चंदा की तरफ से कोई जिरह करना चाहे तो सामने आए। मिलॉर्ड, हो सकता है चंदा ने बयान किसी दबाव में आकर दिया हो। कैसा दबाव? कोई भी मानसिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दबाव। मिलॉर्ड, दबाव में कही गई बात हमेशा अलग अलग इंट्रोगेशन में अलग अलग बयानों के रूप में सामने आती है, जबकि चंदा से अलग अलग ढंग से पूछे गए सवालों के जवाब एक ही रहे हैं मिलॉर्ड। सारे गवाहों और सबूतों को जहन में रखकर यह अदालत मुजरिमा चंदा को कत्ल का मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा देती है। फांसी लगने से पहले किसी को देखने की मन में है? एक बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, बस। और तुम्हारा पति मिलना चाहता है, अगर चाहो तो उसे बुलवा लिया जाए। नहीं, मौत भी ना आए। सारा प्यार, थोड़ा सा झंडू बाम, सर दर्द से झटपट आराम। झंडू बाम, झंडू बाम।